अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू यूट्यूब अर्निंग कोर्स। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि आप अपने मोबाइल से किस तरह वीडियो एडिट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आप लोगों को काइनमास्टर पढ़ाऊंगा। बहुत सारी ऐप्स मौजूद है लेकिन मैं आप लोगों को काइनमास्टर पढ़ाऊंगा। और काइनमास्टर आप लोगों ने ऐप स्टोर प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं करनी, बल्कि मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, वहाँ से जाकर आप उसे डाउनलोड करें। तो वो पेड वर्जन है, वहाँ पर आपको काफ़ी आसानियाँ हो सकती है। तो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताता चलूँ कि अगर आप लोग फ्री डाटा हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए दो वेबसाइट्स हैं। एक वेबसाइट का नाम है, वैसे तो बहुत सारी हैं लेकिन मैं आपको दो रिकमेंड करूँगा। एक है pixabay.com। इसमें आप कोई भी जो है इमेज या वीडियो वगैरह आप सर्च कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अभी ताज़ा जो सूरत हाल चल रही है, वीडियोस आप सर्च कर रहे हैं यूक्रेन से रिलेटेड, ठीक है, यूक्रेन। जी। तो ये देखिए, अब आपको यहाँ पर बहुत सारी तस्वीर वीडियोज़ मिल जाती हैं। ठीक है, अगर आप कोई डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं इस वक्त, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा देखने वाली वीडियोज़ जो है यही है। ठीक है, इस तरह की और कुछ वीडियोज़, लेकिन यूक्रेन और रशिया की जो वीडियोज़ है वो बहुत ज़्यादा देखी जाती है। तो अगर आप उस पर कोई वो बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से कोई भी क्लिप या जितने भी क्लिप्स आपको चाहिए वो आप डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें कि आप जैसे ही इस पर सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको एक या दो तीन रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, इस रिजल्ट्स को आपने इस पर क्लिक नहीं करना, क्योंकि ये आई स्टॉक की वीडियोस और पिक्चर्स होते हैं। ठीक है, इमेजेस होते हैं। तो यहाँ से जब आप इंस्टॉल करेंगे तो आप पे करके इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, और आप फ्री में डाउनलोड नहीं कर सकते। तो आप लोगों ने ये जो नीचे जितने भी यहाँ पर वीडियोस मौजूद है आप इनको डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, डाउनलोड करने का इंतहाई आसान तरीका है। आपको साइन इन हो करना होगा, साइन इन होना होगा अपने जीमेल से। ठीक है, और फिर उसके बाद इजीली आप यहाँ फ्री डाउनलोड पर आपको क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद आप यहाँ से किसी भी रिजोल्यूशन में इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी, ये हो गई यहाँ से डाउनलोड। अगर आप इमेज सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ से आप सिंपल इमेज पर क्लिक करें। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इमेजेस आएंगी। जी, बहुत सारी इमेजेस आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है जी, इस तरह दूसरी unsplash.com। तो ये देखिए, इसमें भी आपको मुकम्मल तौर पर फ्री वीडियोस, इमेजेस, फ़ोटोज़ वगैरह मिल जाती हैं। ठीक है, आप यहाँ से भी इसे, ये नीचे डाउनलोड लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी स्मॉल, मीडियम, लार्ज और ओरिजिनल साइज़ जो है उसके ऑप्शंस मौजूद हैं। तो यहाँ से भी आप किसी भी रेजोल्यूशन में इसे डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बात याद रहे कि यहाँ से जो भी इमेजेस और वीडियोज़ आप डाउनलोड करते हैं तो आपको यूट्यूब पर किसी कॉपीराइट का मसला नहीं बनेगा। आप इन्हें ईज़िली इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं पहले आप लोगों को कुछ वेबसाइट्स की मिसाल दे चुका हूँ कि जहाँ पर बिल्कुल उन्होंने अपने कैमरे की वीडियोस इस्तेमाल नहीं की है, जैसे कि हकीकत टीवी हो गया। ठीक है, पुरस्रार दुनिया जो चैनल है वो हो गया। बेशुमार है, हज़ारों चैनल्स ऐसे मौजूद है कि जिन्होंने ना कभी कैमरे को फेस किया, ठीक है, और ना उन्होंने अपने मोबाइल का कैमरा इस्तेमाल करके इधर उधर की वीडियोस खिंचवाई। ठीक है, बस सिंपल जो है उन्होंने क्या किया है, यहाँ से वीडियोस डाउनलोड कर करके एडिट किया है और अपने चैनल को बढ़ाया है। और काफ़ी जो है उनकी जो हकीकत टीवी है वो तो करोड़ों में पर मंथ वो कमा रहे हैं। तो चलिए, ये तो मैंने आप लोगों को प्लेटफॉर्म बताया कि यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं वीडियोस और इमेजेस। और अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको और भी बहुत सारी वेबसाइट्स मिलेंगी, लेकिन ये दो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा। अगर आपका मुतल्लका आपके रिजल्ट्स यहाँ से नहीं मिल रहे तो फिर आप और प्लेटफॉर्म की तरफ जा सकते हैं। तो अनस्प्लैश और पिक्साबे को आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं ईजिली। अच्छा, अब हम आते हैं कैन मास्टर की तरफ। तो कैन मास्टर जैसे ही आप खोलते हैं तो ये इस तरह का आप लोगों को इंटरफेस नज़र आएगा। तो यहाँ पर क्रिएट न्यू पर आप लोगों ने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये मुख्तलिफ आपको जो है उसकी टेम्पलेट्स मिलते हैं। तो टेम्पलेट्स में से मिसाल के तौर पे अगर आप लैपटॉप के लिए वीडियो बना रहे हैं या मोबाइल के लिए, ठीक है, या इंस्टाग्राम के लिए, तो ये आप यहाँ से कोई भी टेम्पलेट ले सकते हैं। और यहाँ से बहुत सारी यहाँ पर ऑप्शंस मौजूद है, लेकिन मैं इस ऑप्शन को सेलेक्ट करूँगा और नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद अब यहाँ मुझे कुछ इमेजेस लेनी है। जी, मसलन मेरा बिज़नेस है, उसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये इमेजेस मैं यहाँ से लेकर ऐड करूँगा। किस तरह ऐड करूँगा, तो मसलन ये इमेज, ये वाला इमेज भी मैं ऐड करना चाहता हूँ। तो प्लस पर आप लोगों ने क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद अब हम आगे जाते हैं। अच्छा, ये इमेज भी हम ऐड करते हैं, तो प्लस पर क्लिक करें। उसके बाद ये इमेज भी हम ऐड करना चाहते हैं, ये भी ऐड करना चाहते हैं जी, और ये भी ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं इमेजेस, आप इसी तरीके से आप वीडियो क्लिप्स भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सेम है तरीका, कोई इसमें फ़र्क नहीं है। और यहाँ पर
इस पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद अब ये जो इमेजेस है इस पर हमने काम करना है। सबसे पहली बात यह नोट करें कि जिस इमेज पर आप क्लिक करते हैं तो उसी से मुताल्लिक यहाँ पर आपको बेशुमार ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जिस इमेज पर आप क्लिक कर सकते हैं तो जो एक दायरा बन जाता है, तो यहाँ से इसका दौरानिया आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं कि ये इमेज जो है ये 5 सेकंड्स चले, तो यहाँ से आप इसे 5 पर रोक कर जो है इसे चला सकते हैं। एक दूसरी बात, अगर आप बहुत ही ज़्यादा बारीक काम कर रहे हैं तो उसके लिए आप इस ये जो बार है इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। मसलन आप इसको बहुत ज़्यादा अगर बारीक काम करते हैं तो यहाँ से आप इसको बड़ा कर सकते हैं। याद रहे इससे दौरानिया नहीं बढ़ेगा, इससे सिर्फ यूँ कह लें कि जो आपके ये जो पिक्चर्स हैं ये सिर्फ जूम इन हो जाते हैं, ठीक है। अब मसलन ये वही 5 सेकंड्स ही चलेगी, लेकिन यह है कि ये तस्वीर जो है तमाम तर तस्वीरें तमाम तर क्लिप्स ये जूम इन हो गई है। तो अब इसमें आप बारीक तरह के एडिट्स भी कर सकेंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इन हर दो तस्वीरों के दरमियान यहाँ पर प्लस का ऑप्शन मौजूद है। इस प्लस का मकसद यह होता है कि जैसे ही एक तस्वीर बदल जाती है तो क्या आप चाहते हैं कि वो सिंपली एक तस्वीर ख़त्म हो के दूसरी आ जाए, या इसमें आप कोई ट्रांजिशन ऐड करना चाहते हैं। तो ट्रांजिशन के लिए यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप यहाँ से कोई भी ट्रांजिशन लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम आते हैं यहाँ पर, ठीक है, और हम चाहते हैं कि जैसे ये तस्वीर चेंज हो तो ये इस तरीके से चेंज हो, ठीक है। तो हम इसे ओके करते हैं। आप बहुत सारी यहाँ से ख़ुद लगा कर प्रैक्टिस कर सकते हैं। चूँकि टाइम इस वक्त ज़्यादा नहीं है, मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, इस वजह से मैंने सिर्फ इसको लगाकर इस पर इक्तिफ़ा किया। अच्छा, अब हम आते हैं। देखिए आपके पास ये एक ही लेयर है, यानी जितनी तस्वीरें हमने ली है ये सब के सब एक ही लेयर में हमने ली है। अगर आप इसी के साथ कोई और तस्वीर को यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं, यहाँ, ठीक है, तो आपने मीडिया से जाना होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे दूसरी लेयर बनानी है तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने लेयर्स पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद मीडिया में से जाकर आप कोई और तस्वीर ले सकते हैं। लेकिन हम तस्वीर नहीं लेना चाहते, हम दूसरी चीज़ें यहाँ पर ऐड करके लेंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम इफ़ेक्ट्स में जाते हैं। इफ़ेक्ट्स में क्या है, इफ़ेक्ट्स में ये होता है कि आप किसी चीज़ को ब्लर वगैरह करना चाहते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे बहुत सारी तस्वीरों में आप लोगों ने देखा होगा वीडियोज़ में कि वहाँ पर कुछ चेहरों को छुपाया जाता है, ठीक है, तो वो यहाँ से लिया जाता है। दीगर इफ़ेक्ट्स आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बेशुमार इसमें इफ़ेक्ट्स मौजूद हैं, ठीक है। आप तमाम के तमाम को यहाँ से डाउनलोड करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और बहुत ही खूबसूरत इफ़ेक्ट्स यहाँ इसमें मौजूद है, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये लेंस में जाके मैं कोई मसलन ये वाला हम डाउनलोड करके इस्तेमाल करते, इसका नाम है सर्कल डायमेंशन, ठीक है जी। तो सर्कल डायमेंशन ये यहाँ मौजूद है, इसको जैसे ही हम अप्लाई करेंगे तो ये देखिए अब आप देख सकते हैं कि किस तरह का इफेक्ट यहाँ पर पड़ रहा है। इस इफेक्ट का दौरानिया क्या होना चाहिए तो वो भी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं जी। अब हम यहाँ जितने भी ऑप्शंस आते हैं मैं सिर्फ एक लेयर से मुतालिक आप लोगों को पढ़ाऊँगा, बाकी तमाम लेयर्स पर आप सेम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले आता है एनिमेशन। एनिमेशन का मतलब ये होता है, एनिमेशन के 3 यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है। ये वाला जो एनिमेशन है ये इन एनिमेशन सॉरी ये स्टार्ट में एनिमेशन आपको देता है, ठीक है। यानी आप चाहते हैं कि जैसे ही ये इफ़ेक्ट नज़र आए तो किस तरीके से नज़र आए, ठीक है। मसलन ये देखिए ये सिंपल नज़र आ रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ से एनिमेशन इसको देना चाहते हैं तो फिर आप अलग तरीके से ये नज़र आएगा, और यहाँ से आप इस एनिमेशन का दौरानिया कम और ज़्यादा कर सकते हैं, यानी इसे जल्दी या बदेर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखिए अब ये इस तरीके से नज़र आ रहा है। दूसरा जो एनिमेशन है वो ये है कि अगर दरमियान में आप डालना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं कि भाई जब तक ये इफ़ेक्ट चले तब तक ये एनिमेशन पोजीशन में हो, ठीक है, एनिमेटेड हो, तो वो आप यहाँ से अप्लाई करते हैं। और तीसरा जो ऑप्शन है वो है एंड एनिमेशन, ठीक है। एंड एनिमेशन में आप आउट एनिमेशन सॉरी इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप ये कर सकते हैं कि जब ये ख़त्म हो तो ये किस सूरत में ख़त्म हो, ठीक है। तो देखिए अब हम इसे प्ले करके दिखाते हैं, ये इन एनिमेशन और ये आउट एनिमेशन, ठीक है, ये आउट एनिमेशन जी। उसके बाद हम आते हैं सेटिंग पर। तो सेटिंग कोई ख़ास वो नहीं है, लेकिन बहरहाल अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप इसको मैनेज कर सकते हैं, जो सेंटर में रखना चाहते हैं या एक्स वाई यानी दाएं बाएं जानिब इसे बढ़ाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह इसके साइज़ को कम और ज़्यादा कर सकते हैं, सेंटर का जो साइज़ है उसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसका जो डिस्टेंस है, ठीक है, हर एक उसके दरमियान वो आप क्या रखना चाहते हैं तो वो भी आप रख सकते हैं। यहाँ से ये ऑप्शंस आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है ओपेसिटी। ओपेसिटी आप कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। यानी अगर आप चाहते हैं कि ये इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा
दिखाई दे तो आप इसको 100 पर रखें, और अगर आप इसको कम दिखाई देना चाहते हैं तो फिर आप इसे इस तरह कम करके रखें। जी। उसके बाद यहाँ पर ट्रिम का ऑप्शन है। ट्रिम का ऑप्शन ट्रिम और स्प्लिट। ट्रिम और स्प्लिट का मतलब ये होता है, मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं कि भाई ये जो लेयर है इसको मैं सिर्फ यहाँ तक रखना चाहता हूँ, और जो दाएं जानिब वाला हिस्सा है इसको मैं काटना चाहता हूँ, तो आपने इस दूसरे ऑप्शन पर क्लिक करना है। और अगर आप चाहते हैं कि ये वाला साइड यानी बाएं जानिब वाला हिस्सा जो है मैं काटना चाहता हूँ, तो आप पहले वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मैं दरमियान में कुछ हिस्सा काटना चाहता हूँ, तो आपने फिर स्प्लिट पे क्लिक करना है, मसलन ये, और फिर ये, ठीक है। और उसके बाद जो है आप ये दरमियान वाला हिस्सा इस पर क्लिक करके यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ ले आकर आप इसे साथ में रख सकते हैं, या इसे इन दोनों को दूर रख सकते हैं। अच्छा जी, अगर इस कोई भी जो आपने काम किया अगर आप उसको अंडू करना चाहते हैं तो उसके लिए ये ऑप्शन इस्तेमाल होता है। जी। अब आप देख सकते हैं कि वो हम वापस अपने पहले पोजीशन पर आ चुके हैं। जी। दोबारा से इसको सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर शेप्स हैं, यानी इसे आप किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, चेंज कर सकते हैं। और फिर यहाँ से आप उन्हें भी, इसकी जो हार्डनेस और सॉफ्टनेस है वो कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप इसे रोटेट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसे रोटेट कर सकते हैं। अब हम आते हैं बाकी लेयर्स की तरफ। तीसरे नंबर पर स्टिकर्स है। अगर आप कोई भी स्टिकर लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से लगाकर इस पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों ने ये स्टिकर्स बहुत ज़्यादा देखे होंगे, तो आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके से। आसान हो रही है इंशाल्लाह बाद में। जी। तो आप देख सकते हैं कि इससे भी वही ऑप्शंस आते हैं, ठीक है। आप वही ऑप्शन इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं तीसरे लेयर की तरफ, वो है टेक्स्ट रिलाफ प्रोडक्शन, ठीक है। इस नाम से ये हम चलाते हैं, रिलाफ प्रोडक्शंस, ठीक है। तो आप यहाँ से कलर, यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मसलन मैं ये फ़ॉन्ट लगाना चाहता हूँ, कलर मैं ये देना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद एनिमेशन वगैरह वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है। इससे मज़ीद कुछ चीज़ें हैं, जैसे आउटलाइन है, ठीक है। तो आप यहाँ से इनेबल करके आउटलाइन इस पर लगा सकते हैं, और फिर उस आउटलाइन को आप ज़्यादा बड़ा कर सकते हैं, और यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। जी। ये आप कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि कहाँ गया, ये है टेक्स्ट। अच्छा। उसके बाद है शेडो। शेडो भी आप यहाँ से दे सकते हैं इनेबल करके। यहाँ से कलर ब्लैक करें, और यहाँ से ओपेसिटी जो है या डिस्टेंस जो है आप ज़्यादा कम कर सकते हैं, ठीक है। इसे यहाँ से एंगल चेंज कर सकते हैं, किस एंगल में आप शेडो देना चाहते हैं। यहाँ से स्प्रेड आप जो है बढ़ा या कम कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से साइज़ जो है आप ज़्यादा और कम कर सकते हैं। तो हम यहीं पर आकर इसे, अच्छा, इसकी अगर हम यहाँ से ओपेसिटी बढ़ाएंगे, ठीक है, तो ये मुकम्मल ब्लैक नज़र आएगी, ठीक है। ओके करते हैं। उसके बाद आखिर में देखते हैं क्या है, ग्लो है, ठीक है। ग्लो भी आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं, और मैं अगर यहाँ से कलर चेंज करूँगा तो आपको पता चल जाएगा कि ग्लो क्या है। ओके करें। ओके करने के बाद इसको थोड़ा सा हम बढ़ाते हैं, तो ये देखिए अब आपको नज़र आ रहा होगा कि ग्लो क्या है, ठीक है, लेवल ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा। अब आप चाहते हैं कि इसको आप स्टार्ट से ही ये चलाना चाहते हैं, तो इसको आप क्लिक करके और लॉन्ग प्रेस करके आप इसको यहाँ स्टार्ट में लेकर आ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ये एंड तक चले तो इसको यहाँ से बढ़ाकर एंड तक ले जाए। जी। ये हम एंड तक इसे ला चुके हैं, यहाँ आप इसे रोकें। जी। तो अब ये मुकम्मल पूरी वीडियो में आपके साथ मौजूद होगा स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। अच्छा, एक और बहुत अहम चीज़ है, और वो क्या है, एक स्टूडेंट ने सवाल भी किया था कि अगर हम तहरीर को एनिमेट करना चाहते हैं, ठीक है, जिस तरह स्क्रॉल होता है आपकी वीडियोस के अंदर, तो वो कैसे हम करेंगे। तो उसका तरीका ये होता है, देखिए यहाँ पर एक की है, इस पर आप लोगों ने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये देखिए एक बटन यहाँ आपके साथ जो है क्रिएट हो गया है बिल्कुल स्टार्ट में। आप चाहते हैं कि ये यहाँ तक, इस पॉइंट तक, यानी पहले 5 सेकंड में ये ऊपर जाए, तो आपने क्या करना है, यहाँ ये जो ऑप्शन है प्लस का ऑप्शन, इस पर आपने क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद इसको आपने ले जाना है इधर। अब होगा क्या कि पहले प्लस से लेकर दूसरे प्लस तक ये वहाँ तक चलेगी, ठीक है। इस तरह अगर आप पूरी तहरीर भी डाउनलोड करेंगे तो इसी तरीके से आप उस तहरीर को भी एनिमेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि बहुत सारी वीडियोज़ में आप लोगों ने देखी होंगी, कहानी होती है और वो
खुद ब खुद जो है वो स्क्रॉल हो जाती है। तो वो स्क्रॉल करने का यही तरीका है, ये देखिए ये स्क्रॉल हो रहा है, ठीक है जी। अब आप चाहते हैं कि कई तरीक़ों से आप एनिमेशन अगर इसको देना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे अब आप चाहते हैं कि भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या हो, ये जो है वापस नीचे आए, ठीक है। तो यहाँ रख कर आपने करना क्या है, वापस नीचे लेकर आना है, ठीक है। और अगर इसे आप यहाँ रखें तो ये गायब हो जाएगा खुद ब खुद। इसको ओके करें, ओके करने के बाद अब देखिए अभी ऊपर जा रहा है, ठीक है। इसके बाद ये नीचे आ रहा है और यहाँ पर ये गायब हो जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका है किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी चीज़ को एनिमेट करने का। टेक्स्ट ज़रूरी नहीं है, आप चाहें तो इसको भी एनिमेट कर, ये जो नीचे हमने बल्कि ये वाला जो स्टिकर है इसको भी आप एनिमेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने आपने इसको यहाँ रखा, ठीक है, और एनिमेशन लगाकर यहाँ पर आपने दूसरा पॉइंट क्रिएट किया और इस पॉइंट पर आप इसको यहाँ देखना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट करें। तो उसके बाद ये देखिए कि ये किस तरीके से एनिमेट होगा, ये स्टिकर अब जा रहा है उधर, ठीक। तो ये तरीका है। अब हम आते हैं हैंड राइटिंग में। हैंड राइटिंग में भी बहुत काम की चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पे आप लोगों ने देखी होंगी वीडियोज़ में कि ये जो बाकी लेयर्स है इस वक्त मैं इनको बल्कि रहने देता हूँ। जो स्टिकर है चले इसको मैं डिलीट करता हूँ और ये दूसरी चीज़ भी डिलीट करता हूँ, सर्कल डायमेंशन को जी। हैंड राइटिंग में यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ से कोई भी शेप ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप कोई एरो लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है, और यहाँ से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि ये थोड़ा मोटा हो, ठीक है, तो आप यहाँ से इसकी मोटाई कम और ज़्यादा करके भी लगा सकते हैं। जैसे कि अभी अगर हम तीर क्रिएट करना चाहेंगे तो इस तरह होगा, ठीक है। उसके बाद ये एक और तीर आया है, ठीक है। इसके बाद ये एक और सर्कल आया है, ठीक है जी। इसके बाद ये एक और तरीके से ये सर्कल है, सॉरी, ठीक है। तो ये किसी भी तरीके से आप जो है लगा सकते हैं। आप लोगों ने देखे होंगे कि हम जब कहते हैं कि फ़ला अब यहाँ पर क्रिएट के बटन पर क्लिक करें और क्रिएट के बटन के साथ ही ये वाला ऑप्शन आता है। चले मैं इसको मिटा के दोबारा आप लोगों को समझाता हूँ, ठीक है। मसलन यहाँ पर हम चाहते हैं कि हम किसी चीज़ को हाईलाइट करें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आएंगे हैंड राइटिंग में, ठीक है, और यहाँ से कोई एक शेप सेलेक्ट करके यहाँ से उसे थोड़ा कम करके ओके, सॉरी, यहाँ से हम मसलन हम ये जगह जो है पॉइंट आउट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही वीडियो यहाँ आ पहुँचेगी तो ये ख़ुद ब खुद क्रिएट हो जाएगी। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि भाई यहाँ से चूँकि इमेज बदल जाती है तो हमने क्या करना है, यहाँ पर इसको भी गायब करना है। तो इसको सेलेक्ट करना है और ट्रिम करना है राइट वाला साइड, ठीक है। तो जैसे ही तस्वीर गायब होगी इसी तरह ये भी गायब होगी। अच्छा, अब आप चाहते हैं कि भाई ये एनिमेट हो, ठीक है, तो इन एनिमेशन जो है ये आप लोगों ने ऑन करना है और इस तरीके से आप इसे अप्लाई करेंगे तो ये देखिए, ठीक है। अब जैसे ही वीडियो चलेगी तो इस तरीके से आप लोगों को नज़र आएगा जी। ये हमारा आखिरी ऑप्शन था। अच्छा, अब हम आते हैं यहाँ ऊपर जो तस्वीरें हमने लगाई हैं या पिक्चर्स हमने लगाई हैं, तो इससे मुताल्लिक़ जो ऑप्शंस है ये बहुत ज़्यादा तफसीली नहीं है। सेम वही यहाँ से हम ट्रिम कर सकते हैं, ठीक है, और स्प्लिट भी कर सकते हैं। और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये थोड़ा सा चलिए मैं पढ़ाता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि ये तस्वीर स्टार्ट में और एंड में एक जैसे हों तो आप इस पर इक्वल पर आप क्लिक करें। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये स्टार्ट में तो जूम इन हो, मसलन ये इस तरीके से हो, ठीक है, लेकिन एंड में ये इस तरह हो, ठीक है, तो होगा क्या कि जब हम इसे प्ले करेंगे तो ये इस तरह दिखाई देगा। देखिए, ये देखिए इस तरीके से ये एनिमेट हो जाएगी। तो इस तरह भी आप तस्वीरें इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर आप चाहते हैं कि भाई ये स्टार्ट में जूम आउट हो लेकिन एंड में जो है, एंड में ये जो जगह हैं ये आप बेसिकली दिखाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद जब आप ये वीडियो चलाएंगे, ठीक है, तो ये देखिए आप इस तरीके से इसे एनिमेट कर सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पर एक और ऑप्शन आपको मिल रहा है। इस ऑप्शन का मतलब ये है कि यहाँ से आप कोई भी वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने पहले तो इमेजेस लिए हैं, ठीक है, उसके बाद आप उसके साथ कोई वॉइस रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। इस वक्त मैं नहीं रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। और ये जो ऑडियो है इसका मतलब है कि आप
पहले से मौजूद ऑडियो को यहाँ पर इंपोर्ट करना। अच्छा, हम गैलरी में जाकर देखते हैं डाउनलोड्स में। इसको आप यहाँ से प्ले करके देख सकते हैं कि क्या आप जो वॉइस इस्तेमाल करना चाहते हैं वो यही है या नहीं है, ठीक है। तो जैसे आप इसे चेक करेंगे तो प्लस पर क्लिक करके आप इसे ऐड कर सकते हैं। जी, ऐड करने के बाद जी, अब ये जो पहला वाला हिस्सा है यहाँ खामोशी है, तो आप इसे काटना चाहते हैं तो यहाँ सीज़र पर क्लिक करके आप इसे काट सकते हैं। इसको लॉन्ग प्रेस करके आप इसको यहाँ से चला सकते हैं। यहाँ भी कोई हम ट्रांजिशन लगाते हैं, चले इसी को लगाते हैं। यहाँ हम कोई और ट्रांजिशन लगाते हैं। याद रहे कि कोई प्रोफेशनल वीडियो जो है उसमें बहुत ज़्यादा ट्रांजिशंस नहीं होती, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपकी वीडियो में बहुत ज़्यादा ट्रांजिशन हो तो वो अच्छी दिखेगा। जी, तो यहाँ से जो इजाफी लेयर्स हैं, ठीक है, इसको आप सीज़र में जाकर इसे काट सकते हैं, ठीक है। जो नीचे और लेयर है तो यहाँ इसको क्लिक करके भी आप इसे काट सकते हैं। यहाँ सीज़र में आकर इसे काट सकते हैं। अच्छा, अब कभी कभार ये होता है कि आप ये तो बैकग्राउंड म्यूज़िक है, लेकिन कभी कभार आप ऑडियो अपनी लगाते हैं, ठीक है। आप बात करते हैं इस तस्वीर से रिलेटेड, ठीक है। अब बात आपकी है 10 सेकंड, लेकिन ये तस्वीर यहाँ पर 4 सेकंड है, तो आप इसे बढ़ाकर 10 सेकंड तक भी ले जा सकते हैं ताकि आपकी ऑडियो और आपकी जो वीडियो है या जो तस्वीरें हैं वो बिल्कुल सेम हो, ठीक है। जी, इस पर क्लिक करके आप यहाँ से वॉइस चेंजर वगैरह भी लगा सकते हैं। इसको आप लोग खुद ही प्रैक्टिस करें, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो लेंथी होने जा रही है। अलबत्ता एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता चलूँ, यहाँ से आप अगर आपने कोई ऑडियो लगाई है, ठीक है, और उसकी वॉइस आपको लगता है कि कम है तो यहाँ से आप इसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और कुछ आप यहाँ से कुछ और फ़िल्टर्स भी अपने वीडियोस ऑडियो पर लगा कर अप्लाई कर सकते हैं। मैं अप्लाई नहीं करना चाहता हूँ इस वक्त, ठीक है। तो एक बहुत ज़रूरी चीज़ वो ये है। ये क्या है? ये असल में मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई आवाज़ ना हो या आवाज़ बहुत तेज़ हो, ठीक है? तो आप क्या कर सकते हैं, आप प्लस पर क्लिक करें यहाँ से और फिर जो है आप इसके करीब रखें, ठीक है? फिर आप यहाँ रखें, प्लस पर क्लिक करें और इसके करीब आप रखें, एक और पॉइंट क्रिएट करें, ठीक है? अब इसको आप मिसाल के तौर पे मुकम्मल जो है गायब कर सकते हो यहाँ से। अब देखिए, जैसे यहाँ ऑडियो आएगी तो इसकी आवाज़ गायब हो जाएगी। ये देखिए, आवाज़ मुकम्मल गायब हो गई। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता होकर गायब हो, तो इसको हम डिलीट करते हैं, ठीक है। और इस पॉइंट को भी हम डिलीट करते हैं और हम इन दोनों के दरमियान एक और पॉइंट क्रिएट करना चाहते हैं। तो क्रिएट करने के बाद हम जब यहाँ इसको ज़ीरो पर लाएंगे तो ये देखिए यहाँ से आपकी आवाज़ जो है आहिस्ता आहिस्ता स्लो होकर मुकम्मल गायब हो जाएगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये तेज़ होगी। ये आप देख सकते हैं। अब इसे हम अगर वीडियो की सूरत में एक्सपोर्ट करते हैं तो इस पर आप लोगों ने क्लिक करना है, ये ऊपर जो ऑप्शन है इस पर, ठीक है। और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप रिजोल्यूशन कोई भी ले सकते हैं। HD रिजोल्यूशन ऑटो होता है, अगर आप इसको लो क्वालिटी में सेव करना चाहते हैं तो आप सेव कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से अगर आप और भी क्वालिटी हाई या लो करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये वीडियो जो है कितनी होगी। इस वक्त अगर हम इस रिजोल्यूशन में इस वीडियो को एक्सपोर्ट करेंगे तो ये सिर्फ 4 MB की होगी। ये हो रही है एक्सपोर्ट। अब हम इसे प्ले करेंगे। जी, तो ये आज की हमारी क्लास। इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।